अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल काजी है अब्रिश कंसल्टिंग से। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ क्या कर रहा है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, उन रास्तों पर चलना पड़ता है, तब जाके आपको मंजिल मिलती है। और मंजिल ना भी मिले तो चलता है, बल्कि मंजिल ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर आपकी वॉक बंद नहीं होती, आप चलते रहते हैं मंजिल ब मंजिल, मंजिल ब मंजिल। ये सफ़र होता है कामयाबी का। मंजिल मिल जाना कामयाबी नहीं है, वो आपका सफ़र रोक देती है। अब आता हूँ मैं कि मैं आपसे मुखातिब क्यों। अब्रिश कंसल्टिंग ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आपकी हिजरत में आपको मदद करती है, यानी मैं और मेरे साथ एक प्रोफेशनल टीम मौजूद है, और मैं खुद एक टीम हूँ। क्या होता है कि लोग अपने मुल्क से निकल के चले जाते हैं अमेरिका, किसी भी मुल्क, वहाँ जाके वो ये समझते हैं कि वहाँ की किसी लड़की से पेपर मैरिज कर लेंगे और हमें उस मुल्क की शहरियत मिल जाएगी। ऐसा होता नहीं है। आप पेपर मैरिज कर लेते हैं, सिर्फ खातून की शोहरियत मिल जाती है, शहरियत नहीं मिलती। वो कैसे मिलती है, हम वो बताने के लिए आपकी खिदमत में यहाँ बैठे हैं, आपकी खिदमत करने के लिए, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कि क्या सही तरीक़ा है, क्या वो तरीक़ा है कि जिससे आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से इस मुल्क से हिजरत कर सकते हैं अपने ख़ानदान के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, और एक दयारे गैर को दयारे यारा बना सकते हैं, एक गैर मुल्क को अपना बना सकते हैं, वहाँ के लोगों को अपनायत महसूस करवा सकते हैं, इज्जत से रह सकते हैं, और आपके बच्चे भी। हमारे पास अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला है क्या। देखें, क्योंकि मुझे दरिया को कूजे में बंद करना है, सब कुछ यहाँ नहीं हो सकता। जब आप हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ज़ाहिर है मुझे आपको मुँह देना होगा, मिलना होगा आपसे, और आप मुझसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर उस वक्त मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ कर पाऊँगा, और हमारी टीम, तो आपके समझ में आएगा कि ये सही कह रहा था कि इतना मुश्किल अब रहा नहीं है अमेरिका में ग्रीन कार्ड या वहाँ का नेशनलिटी लेना। कुछ ज़रूरी चीज़ें, इसका एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का जो नाम है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन सेकंड प्रेफरेंस EB2। ये आप लोग में से कुछ शायद जानकारी रखते हो उस बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया से, गूगल से हर आदमी अटैच्ड है, तो उसको पता है। लेकिन जिनको नहीं पता उनको हम बताएंगे, उनको हम ब्रीफ करेंगे। अब ये NIW क्या है? ये कोई बला का नाम नहीं है, बल्कि बला की आसान है। NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर। वेवर सुन के हमारे जहन में आ जाता है कि कोई चीज़ वेव हो गई। यहाँ कोई चीज़ नहीं, काफ़ी चीज़ें वेव हो गई। ये क्या है कि इसमें आपको 16 साल की तालीम आपके पास होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा की तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि 16 साल की तालीम और उसका रेलेवेंट तजुर्बा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उससे होगा ये कि आपका केस हम बहुत मजबूत बना पाएंगे, क्योंकि हमारा तरीक़ा है। और यकीन जानिए, जब आप उसको चेक करेंगे तो आपको यकीन शायद ना आए, क्योंकि आप ज़ाहिर है हम बहुत से लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा, और इस काम में स्कैम बहुत चल रहा है, ये भी बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अब मैं आता हूँ मेन बात, ये सुन लीजिए तवज्जो से। एक आर्टिस्ट और एक खिलाड़ी किसी भी मुल्क का, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये बिल्कुल हकीकत बताते हैं। हम आपको सर्विसेज देंगे, हम आपके साथ शुरू से लेके जब एग्रीमेंट होता है और जहाँ अप्रूवल आता है, वहाँ से लेके वहाँ तक, आखिर तक हम आपके साथ, हमारी टीम पूरी की पूरी आपके साथ रहेगी। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको एक एक लम्हे से, एक एक दिन से, एक एक चीज़ से आप खुद देख रहे होंगे। और वो किस तरह देख रहे होंगे? जब आप सामने आके बैठेंगे तब हम आपको बताएंगे, तो आपको ख्याल होगा और आप समझ पाएंगे कि जो कुछ इसने कहा था ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा आसान और बहुत अच्छा और बहुत
क्रिस्टल है, क्लियर है। हम सिर्फ सर्विसेज देंगे, अप्रूवल किसी मुल्क के शहरियत की वो मुल्क जिम्मेदार है, उसकी मर्जी है, राइट। अगर कोई ये कहता है कि जी हम आपको 100%, 200% हो गया जी, यूँ हो गया, ये तो यूँ हो जाएगा, उससे बचिएगा, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं कि 88% हमारे पास इसके अप्रूवल्स की परसेंटेज है। 15-12% में कुछ हो जाए, कोई मुगालता हो जाए, उनको कोई शक पड़ जाए, कोई फेक डॉक्यूमेंट तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर उनको लगे कमी बेशी तो वो एक अलग बात है। उस पर भी बाज़ औक़ात एकदम से उसको डिसअप्रूव नहीं किया जाता, उसमें भी गुंजाइश है, जिसे हम RFE कहते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ एविडेंस। और ये अब मैं उन बातों पे जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से जो आमने सामने मेरे आपके होंगी तो वो ज़्यादा आप बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन बस कहना इतना था कि एक आर्टिस्ट को बाउंड्रीज नहीं होती, उसके काम की खिदमत ही करनी है ना, आपको एंटरटेन करना है। अब वो चाहे बातों से किया जाए, अपनी सर्विसेज से किया जाए, एंटरटेन करना है हमें आपको। आप जब तशरीफ लाएंगे आपको बेस्ट एंटरटेन किया जाएगा, पूरी टीम करेगी, आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, आपसे कोई गलत वादा नहीं किया जाएगा। इस बात का मैं अपनी गुफ्तगू में, अपनी बात में आपको वाज़ेह कर चुका हूँ। तो तशरीफ़ लाइए, आपका इंतज़ार रहेगा, आपके साथ चाय पीने का और आपसे मुलाकात करने का, और इंशाल्लाह फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को पहिए लगा देंगे। इतना तो कह सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, और ये जो नंबर्स चल रहे हैं, इन नंबर्स पे आप किसी वक्त भी कॉल करके हमारे किसी भी टीम मेंबर से मुझ समेत आप बात कर सकते हैं। जो एड्रेस चल रहा है ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप तशरीफ़ ला सकते हैं। सिर्फ संडे ऑफ होता है, बाकी अब पूरे हफ्ते में किसी भी वक्त आप हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। बस गुजारिश ये है आखिर में कि डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स एड्रेस चल रहा है इस पे आप रब्ता कीजिए और तशरीफ़ लाइए। हम भी मुश्ताक हैं आपसे मुलाकात के, और इंशाअल्लाह एक मुलाकात के बाद आप भी दूसरी के लिए मुश्ताक हो जाएंगे। हो सकता है आपका नाम भी मुश्ताक हो। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया, मुंतज़िर रहेंगे हम लोग आप। अस्सलाम वालेकुम।